हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लिंड एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके और उसका आप सभी लोग लाभ उठा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, हम हर टॉपिक्स पर विस्तार पूर्वक और सारे पॉइंट्स पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग कोई भी वीडियो मिस ना करिए, कंटिन्यूअसली आप देखिएगा। ये हम वादा करते हैं कि आप सभी लोगों की हर चैप्टर की बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, हम लोग अक्षर श्रृंखला पढ़ने चल रहे हैं। अभी तक संख्या श्रेणी पढ़े हुए थे। संख्या श्रेणी में आपका समांतर सीरीज आपका है, उसके साथ साथ क्या कहते हैं गुणोत्तर है, हरात्मक है, तो वो सारी चीजें आपका आगे हम मैथमेटिक्स का पार्ट है। बाकी रीजनिंग में उतना ही था जितना मैंने पढ़ाया था। अब हम लोग अक्षर श्रृंखला पढ़ने चल रहे हैं। लेटर सीरीज में बड़े अक्षरों की श्रृंखला होती है, छोटे अक्षरों की भी श्रृंखला होती है। तो छोटे अक्षरों की श्रृंखला क्या होती है? गैप बिटवीन स्मॉल लेटर। तो छोटे अक्षरों के बीच रिक्त स्थान भरना होता है, लेकिन यहाँ पर अलग नियम होता है। तो जैसे बड़े अक्षरों की श्रृंखला में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि अक्षर की बात कर रहा है तो ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षरों का स्थानीय मान याद होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ए का स्थानीय मान 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। इस तरीके से आप लोग स्थानीय मान आप देख रहे हैं। तो मान लें स्वरूप कुछ अक्षरों का स्थानीय मान तो पता होगा ही। उसके बाद यफ आप देख रहे हैं, तो यफ के अगर ऊपर और नीचे वाले भाग को जोड़ते हैं तो इसका मतलब 6 जैसा बनता है। उसके बाद जी का देखेंगे, जी का स्थानीय मान क्या होता है, तो आप सभी लोग देखेंगे जी ऐसे लिखा होता है या ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग। तो इसी में देखिए 7 दिख रहा है, तो जी का स्थानीय मान 7 वैसे ही दिख रहा है, या सीधा जोड़ देंगे तो हिंदी का 7 बन जाएगा। एच आपका है, ऊपर और नीचे वाले भाग को जोड़ेंगे तो आर जैसा बन जाता है। आई आप देखते हैं तो 9 में वैसे ही आई आता है। कुछ लोग आई ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, तो इसका मतलब ऊपर गोला बना देंगे, इसका मतलब आई 9 का आई होता है स्थानीय मान। जे आप लिखते हैं तो इसका मतलब जे का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 10। कैसे पता चलेगा? ऐसे इसको रहने दीजिए, इसको गोला बना दीजिए, तो इसका मतलब लेटा हुआ 10 है, तो जे का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 10। फिर के आप देख रहे हैं तो के ऐसे रहने देंगे, इसका मतलब इसको छोड़ा देंगे, फिर खींच के सीधा करेंगे तो 11 हो जाएगा, के का स्थानीय मान 11 हो जाएगा। 12 में वैसे ही यल आता है, 12 में यल आ रहा है, इसका मतलब यल का स्थानीय मान 12, वैसे भी आपका 2 जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से इसको हटा दीजिए और इसको 2 जैसा बना दीजिए, इसका मतलब आपका यल का स्थानीय मान 12 होता है, 12 वैसे होता है। तो यम का स्थानीय मान 13 हो जाता है, क्योंकि यम जो आपका होता है वो 3 के जैसा होता है, इसका मतलब 13, और डब्ल्यू भी आपका 3 जैसा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यम डब्ल्यू को 13 और 23 याद कर लेते हैं स्थानीय मान। तो यम डब्ल्यू 13 23 हो गया। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे एन आप देख रहे हैं, तो एन आप ऐसे लिखते हैं, तो ये आप ऐसे लेकर जाकर वहां जोड़ने के बजाय इधर घुमा देंगे, तो इसका मतलब उल्टा 14 दिख रहा है। तो एन का स्थानीय मान 14 हो गया, ओ का स्थानीय मान 15 हो गया। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे पी में 6 वैसे ही दिख रहा है, इसका मतलब पी का स्थानीय मान 16 हो गया। क्यू का स्थानीय मान 17 हो गया। 18 में आर आता है, 18 आर आ रहा है, इसका मतलब आर का 18 हो गया। यस में 19 आता है, 19 एस आ रहा है, और 9 जैसा आप बनाएंगे, ऐसे बना है, इसका मतलब यहाँ जोड़ेंगे तो 9 जैसा होगा, तो 19 हो जाएगा। टी फॉर 20 होता है, टी फॉर 20 आप कैसे T20 बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर U आप देखेंगे तो 21 हो गया, V आपका 22 हो गया। उसके बाद यहाँ पर W बताए हैं 23, X 24 हो गया, Y 25, Z 26। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप लोग अक्षरों का स्थानीय मान याद कर लीजिएगा, जिससे आपके बड़े अक्षरों की श्रृंखला लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है उन सब में काफी आसानी होती है। तो 7-8 क्वेश्चन आपके हैं जो अक्षर से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए अक्षरों का स्थानीय मान आप लोग को याद रहेगा तो बहुत तेजी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो पहली प्राथमिकता आप इसको दीजिएगा। इसी में क्या होता है, विपरीत अक्षर विदितता है। विपरीत अक्षर का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिन 2 अक्षरों के स्थानीय मान को जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, वही एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो विपरीत अक्षर का मतलब ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है। फिर उसके बाद आपका एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है,
के का पी होता है, उसी तरीके से एल का ओ होता है, एम का एन होता है। तो टोटल 13 अक्षर हैं, तो उनका विपरीत अक्षर 13, तो 26 अक्षर होते हैं। तो दुनिया में हर चीजों का विपरीत है। तो विपरीत अक्षरों के लिए देखिए क्या करते हैं आप लोग, या तो सूत्र कोड बना लीजिए, या तो फिर अक्षरों के स्थानीय मान को जोड़ने पर 27 आएगा, वही विपरीत होंगे। जैसे ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, जेड का एक होता है, इसको एज बोलते हैं। बी का वाई होता है, वाई का बी होता है, इसको बाई बोलते हैं। सी का यक्स होता है, यक्स का सी होता है, इसको सिक्स बोलते हैं। उसी तरीके से डी का डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का डी होता है, तो डी डब्ल्यू बोलते हैं। उसी तरीके से ई का वी होता है और वी का ए होता है, जिसका मतलब इसको इव बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। उसी तरीके से आप लोग देखेंगे एफ का यू होता है, यू का एफ होता है, तो उफ बोलते हैं। पढ़ेंगे तो वो चीज आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जी का टी होता है, टी का जी होता है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे जीटी रोड या जीटी कह सकते हैं। फिर उसके बाद एच का एस होता है और एच का एस होता है और एस का एच होता है, उल्टा दोनों दे सकते हैं। तो हाई स्कूल आप पढ़ सकते हैं ये। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पर एच के बाद आई आता है, तो आई का आर होता है, तो इसका मतलब ए बोलते हैं। फिर जे का क्यू होता है, तो जोकर भी बोलते हैं या जोकी बोल देते हैं। उसी तरीके से यहाँ जे के बाद के और पी होता है, जिसका मतलब केपी भी बोल देते हैं, या फिर कमला पसंद भी बोल दे सकते हैं। तो केपी लो मन, इसका मतलब एल ओ होता है, एम एन होता है। तो कमला पसंद लो मन लगा खाओ, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर लो और ये मन, तो हर अक्षर का विपरीत अक्षर एक होता है। तो मैंने उस चीज को लिख दिया है। इस तरीके से आप लोग कोड भी याद कर सकते हैं। एज बाई 6 DW उप जीटी रोड हाई स्कूल एर जो की केपी लो मन याद कर सकते हैं। या फिर जिन दो अक्षरों के स्थानीय मान को जोड़ने पर 27 आता है, वे एक दूसरे विपरीत होते हैं। जैसे आप पी कहते हो, तो पी का 16 होता है, 16 में 11 जोड़ेंगे तभी 27 आएगा। तो 11 का के होता है, जिसका मतलब पी और के विपरीत अक्षर हो गए। तो अक्षरों का स्थानीय मान है, तो तब भी याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। अगर नहीं याद होता है कोड बनाना चाहते हैं, तो कोड कैसे बना सकते हैं, इस चीज को याद कर लेते हैं तो ठीक है। नहीं याद कर पाते हैं तो आप अपने से कोड बनाइए। इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहां से लिखेंगे एन ओ पी, आधा अक्षर सीधा लिखेंगे, आधा उल्टा लिख देंगे पीछे से। फिर उसके बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपका अंग्रेजी और वाला का टॉपिक है, तो उसको हम बताए नहीं हैं, जब बताएंगे तो और आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसी में हम पढ़ सकते हैं एज बाई 6 DW है, इव उफ जीटी रोड हाई स्कूल एर जो की केपी लो मन। तो हम इसमें कोड ही निकाल सकते हैं। तो दो चीजें आपको याद होना चाहिए बड़े अक्षरों की श्रृंखला के लिए, स्थानीय मान और विपरीत अक्षर। क्लियर है दोस्तों। तो हमने इस पे थोड़ा सा शार्ट में चर्चा कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किस नियम पर आते हैं। तो आइए नियम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बड़े अक्षरों की श्रृंखला लगाने के लिए कुछ नियम जानना है। इसी नियम से संबंधित सारे जितने भी चैप्टर अक्षर वाले हैं, सब इसी नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया है बढ़ते क्रम, तो अक्षरों की बढ़ते क्रम की श्रृंखला होगी, जिसका मतलब पहले अक्षर में एक जोड़ेगा, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में, ऐसे जोड़ते हुए आपका बढ़ता चला जाएगा। अभी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। घटते क्रम में क्या होगा, सभी में माइनस करेगा, या पहले 5 जोड़ा या 4 जोड़ा या 3 घटते क्रम में जोड़ेगा, तो ये भी आपका घटता क्रम है। स्थिर क्रम का मतलब सभी अक्षरों में एक ही संख्या की वृद्धि या कमी करता है, सभी में 5-5 जुड़ता चला जाएगा, या फिर सभी में 3-3 घटाता चला जाएगा, कोई भी चीज है। क्रमागत क्रम में करता क्या है, जोड़ता भी है घटाता भी है, दोनों चीजें करता है। एग्जाम्पल भी आपको हम बताएंगे। विपरीत क्रम क्या होता है, अभी आपको हम अक्षर बताएं कौन किसके विपरीत में होता है। स्थान परिवर्तन क्रम का मतलब क्या होता है कि अक्षर, जो भी अक्षर लिखे रहते हैं उनके स्थानों को अलट पलट दिया जाता है, तो उसका भी एग्जाम्पल हम बताएंगे। अक्षर तथा अंक क्रम क्या होता है कि अक्षर और अंक दोनों एक साथ श्रृंखला में देते हैं, तो अक्षर को अक्षर के साथ मिलाते चलेंगे और अंक को अंक के साथ। बस इस बड़े अक्षरों की श्रृंखला में एक पॉइंट आपको बेसिक क्या ध्यान देना है, तो पहले स्थान वाले अक्षर को पहले स्थान के पूरे श्रृंखला में पहले से ही मैच कराते जाएंगे, फिर दूसरे स्थान वाले अक्षर को हर पद के दूसरे स्थान वाले अक्षर से मैच कराएंगे, तीसरे स्थान वाले के अक्षर को हर पद के तीसरे अक्षर से मैच कराएंगे। यही आपको करते चलना है और देखेंगे कि यही पूरे नियम आपके पूरे श्रृंखला में दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं इन नियमों के आधार पर।
देखिए दोस्तों, जैसे आपका सिंगल अक्षर की श्रृंखला दिया हुआ है, तो सिंगल अक्षर की श्रृंखला में क्या करते हैं, आपको हर पद को मैच कराना है। स्थानीय मान याद है तो बहुत तेजी से आप लगाएंगे। अगर इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो नंबर सीरीज अर्थात आपका संख्या श्रेणी बन जाएगा। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इसका मतलब 12 है, फिर 18 है। उसके बाद आगे क्या होगा आप देख रहे हैं, 4 4 8, फिर 8 4 12, 12 6 18, तो 18 6 24, तो 24 का मतलब कितना हो जाएगा, x। 24वां अक्षर x होता है। तो इस तरीके से आप लोग गिनती लिख करके ऐड कर सकते हैं। 2 बार 4 जोड़ा, 2 बार 6, फिर 2 बार 8, ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से A का 1 होता है, C का 3 होता है, F का 6 होता है, H का 8 होता है। यहाँ खाली स्थान दिया है, यहाँ 13 दिया है। स्थानीय मान लिखिए, चाहे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ रहा है, फिर इसमें 3 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, तो आपको पता चल गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो फिर से 3 कर देते हैं। तो 8 3 11, 11 का क्या होता है, फिर 11 2 13। तो कहीं से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बुक से प्रैक्टिस करिए या फिर किसी स्थान से करिए, अपने से क्वेश्चन बना के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है ADE, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। L का 12 होता है, 13 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 20 होता है। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, इसके अगला वाला पद लिखना है। तो इसके लिए हम लोग चाहे आप सिंगल सिंगल करिए, चाहे 1 में 4 जोड़ेगा, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21 यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही आप गिनती से पता चल रहे हैं, 1 फिर 4 4 1 5, फिर 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 1 13, फिर 13 3 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 का यू होता है। तो आप चाहे 1 छोड़ के चलिए, 1 में 4 जोड़े, 5 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल करिए, 3 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 9 3 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 17, 17 3 20, 20 1 21। बस आपको जोड़ते घटाते हुए चलना है, फिर जो स्थान मिलेगा उसी का अक्षर लिख देना है। क्लियर है दोस्तों। तो एक अक्षर के पद में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब हम देखते हैं डबल वाले का। देखिए दोस्तों, जैसे डबल अक्षरों की श्रृंखला दी हुई, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चाहे इसमें देखिए, चाहे तो यहाँ पर D का मतलब 4 होता है और G का मतलब 7 होता है, फिर 7 4 11 है, फिर 11 3 14 है, 14 4 18 है। ऐसा करिए, नहीं तो यहाँ पर D और इसमें कितना बढ़ा रहा है, +2, और फिर यहाँ F में कितना बढ़ा देगा, 1, तो G हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ कितना बढ़ा दिया, 3, और फिर J में 1 बढ़ा दिया, K हो गया। और फिर यहाँ कितना बढ़ा रहा है, 11, 11 2 13, और फिर उसके बाद यहाँ पर M में N हो गया, और फिर 14 3 17, फिर 17 1 18, फिर 18 2 20, और फिर उसके बाद यहाँ पर T में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, U। पहले देखिए डबल में क्या था, 2 का जोड़ा था, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, अब की बार फिर से 3, तो U में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। इस तरीके से अगर करना चाहते हैं, नहीं तो आप देखिए क्या होता है, 4 4 में 3 जोड़ेंगे 7, फिर 7 4 11, फिर 11 3 14, 14 4 18, 18 3 21। ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो इस नियम से नहीं लगाना चाहते हैं आप लोग, तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इस तरीके से मैच करके लगा सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। तो D का 4 होता है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, फिर 7 4 11, K का 11 होता है, फिर 11 3 14, N 14वां अक्षर होता है, फिर 14 4 18, फिर 18 3 21, U लिख दिए। पहले को पहले के साथ ऐड करते जाएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ 6 6 4 10, फिर 10 3 13, पहले 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, और फिर 13 4 17, और फिर 17 4 17 3 20, और फिर 20 4 24, तब भी यहाँ पर X आएगा। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहले को पहले के साथ करिए, यहीं पर करिए, 3 है, इसका मतलब 4 4 2 6 6 3 9, फिर उसके बाद 9 2 11, 11 2 13, 13 3 16। तो यहाँ से आप देखेंगे प्लस कितना हो रहा है, पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि D का मतलब 4 होता है, K का मतलब 11 होता है। ऐसे भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, कितना कितना बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर D का 4 होता है और फिर K का 11 होता है, तो प्लस 7 किया, 7 4 11, फिर इसके बाद यहाँ पर 11 7 18, फिर 7 जोड़ेंगे 18, 18 का मतलब क्या हो जाएगा R, फिर 18 7 25, Y का मतलब 25 होता है, 7 7 बढ़ाया है।
फिर यम का मतलब क्या होता है 6 और यम का मतलब क्या होता है 13। तो 6 में 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 7 20 हो जाएगा, 20 का टी हो गया, और फिर 20 7 27 का ए हो जाता है, क्योंकि 26 का जेड होता है, फिर 27 ए। ऐसे ही आप देखेंगे 9 7 16, फिर 16 7 23, 23 का मतलब डब्ल्यू, और फिर 23 7 30, 30 का मतलब डी होता है, क्योंकि 26 का जेड होता है 27 ए, 28 बी, 29 सी, 30 डी। तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, सब में साथ साथ, इसका मतलब ये कांस्टेंट ऑर्डर है, स्थिर क्रम है। क्लियर है? वैसे ही यहां देखेंगे तो ए 6 उफ, इसका मतलब ए है, इसका मतलब 2 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 3 जोड़ दिया। क्लियर है? ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, 2 जोड़ा, फिर 2 में 3 3 6, अब 6 4 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा जे। अब यहां पर देखिए कितना हो रहा है जेड, फिर उसके बाद 2 घटाया -2, फिर उसके बाद कितना घटाया है यहाँ पर -3, फिर यहाँ पर कितना घटाएंगे -4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 21 में 4 गए 17, 17 मतलब क्यू, और जे और क्यू भी एक दूसरे विपरीत होते हैं। या फिर कह सकते हैं एज, फिर एक अक्षर छोड़ के 6, फिर 2 अक्षर छोड़ के उफ, फिर 3 अक्षर छोड़ के जे क्यू जोकर। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो आइए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप लोगों को सिर्फ अक्षरों का स्थानीय मान याद होना चाहिए, उसके अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं करना, जो नियम बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चलेंगे। यहाँ 2 3 4, 2 3 4, इसका मतलब 2 जोड़ा 2 घटा, 3 जोड़ा 3 घटा, 4 जोड़ा 4 घटा। तो इसका मतलब क्या है, घटता बढ़ता है, इसका मतलब क्रमागत क्रम। क्लियर है? आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 अक्षरों की सीरीज ये भी आपका है, उसके बाद 3 अक्षरों का 4 5 ऐसे आपका पूछता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बी सी, इसका मतलब इसमें कितना जुड़ा है 1, फिर इसमें कितना जुड़ा है 2, फिर इसमें कितना जुड़ा है 3, फिर इसमें कितना जोड़ देगा 4, तो 8 4 12 का एल हो जाएगा। वैसे ही आप जे एल हो रहा है, तो यहाँ भी 1 2 3 4, तो क्या है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता क्रम है। तो यहाँ कितना जोड़ रहा है आपका 2, फिर यहाँ कितना जुड़ रहा है 2, फिर यहाँ कितना जुड़ रहा है 2, फिर यहाँ कितना जुड़ेगा 2, 16 2 18 का 8। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों कर सकते हैं। पहले क्या कर रहा है, पहले में इंक्रीजिंग किया है, दूसरे में कांस्टेंट किया, इसका मतलब पहले में बढ़ता क्रम, दूसरे अक्षर में क्या कर दिया है स्थिर क्रम। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे यम है, तो यम का 13 होता है, फिर जे कितना घट जा रहा है आपका -3, यहाँ भी हम -3 घटा के देखते हैं, तो जे में 3 गए जी, फिर जी में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा डी। इसका मतलब क्या है 3 3 अक्षर घटा रहा है, 13 है, फिर 10 है, फिर 7 है, फिर 7 में 3 गए 4, स्थानीय मान याद होना चाहिए बस। फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्यू, क्यू के बाद यल कर दिया, इसका मतलब 17 था, फिर उसके बाद 12, तो -5 कर दिया है। तो यहाँ भी हम 5 करके देखते हैं, तो यहाँ 5 जब करेंगे तो 12 में 5 के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 का मतलब क्या हो जाएगा जी, फिर उसमें आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका एफ, तो वो गलत हो जा रहा है, इसका मतलब 5 की कंडीशन नहीं आ रही है। यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। देखिए हमें दूसरे अक्षर में करना क्या है, 17 है, फिर यहाँ पर 12 है, फिर उसके बाद 12 में 5 की कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस ये है, यहाँ अच्छा गलत लिखा हुआ था, इसका मतलब बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 12 में 5 के कितना हो जाएगा, 12 में 5 गए 7 हो जाएगा, 7 का मतलब जी, फिर उसके बाद 5 घटा देंगे क्या हो जाएगा डी। तो इसका मतलब यहाँ पर डबल जी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो बी, उसके बाद कितना जुड़ रहा है +3, फिर कितना जुड़ रहा है +3, फिर कितना जुड़ेगा 8 3 11 का मतलब के। उसके बाद देखेंगे एक्स का 24 होता है, 24 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 21, फिर 21 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15, 15 का मतलब को। फिर यम आप देख रहे हैं, यम का 13 होता है, 13 में 3 गए 16, और फिर 16 में 3 जोड़ देंगे, इसका मतलब 13 + 3 हो रहा है, तो +3 हो रहा है, -3 +3 -3, इसका मतलब घटता बढ़ता जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप लिखिए 2 था, फिर 5, फिर 5 3 8 8 3 11, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 24, 24 में 3 गए 21, 21 में 3 गए 18, 18 में 3 गए 15, 15 का मतलब ओ। फिर आप देख रहे हैं 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 का मतलब क्या हो जाएगा वी। स्थानीय मान याद रहेगा तो आप क्या करिए, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ भी हम क्या करते हैं, बिना लिखे हुए जे के एल एम, फिर यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों एन, फिर क्या है ए बी सी डी,
ई, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट है, सभी में एक एक बढ़ाता जा रहा है। के एल एम एन ओ, एन ई ओ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग 4-5 अक्षरों का भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये आपका देख रहे हैं, हमने बताया आसान कैसे होता है, पहले को पहले के साथ ही आप ऐड करते चलिए। यहाँ पर आप लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो पहला आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है 5, फिर क्या लिखा है 11, फिर क्या लिखा है 17, फिर क्या लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर 5 में 6 जोड़ेंगे 11, फिर 11 6 17, फिर 17 6 23, 23 का मतलब क्या हो गया आपका W। क्लियर है। अब यहाँ पर आप उसके बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 4 2 1, पहले 5 था, फिर 1 घटाया, फिर 4, फिर 2 घटा करके फिर 1 घटा दिया है। तो यहाँ भी आप क्या ले सकते हैं 23। अब 23 जल्दी लगाना है तो 23 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 22, अब फिर आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा यस। ये आपका आंसर आएगा हर श्रृंखला के अनुसार, या फिर पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ आप देखेंगे। तो 4 है, 4 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसका मतलब 6 जोड़ेंगे। 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ 22 लिख जाएगा। इसका मतलब क्या है 4 6 4 10 10 6 16 16 6 22 कभी हो गया। फिर आगे भी सभी में 6 6 जोड़ता जा रहा है। बी का 2 होता है, एच का 8 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है। तो 14 से 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 23 था, तो पहले को पहले के साथ लेते जाएंगे 6 6 जोड़ रहा है, दूसरे को दूसरे के साथ लेते जाएंगे 6 6 जोड़ रहा है, तीसरे को तीसरे के साथ लेते जाएंगे 6 6 जोड़ रहा है, चौथे को चौथे के साथ लेंगे तो इसका मतलब 1 है, फिर 7 है, 7 6 13 है, 13 6 19 है, यस यहाँ लिखा है तो इसका मतलब 19। तो इस तरीके से लगाइए, या फिर पहले के स्थान पर हम लिखते चले गए, W आ गया। सभी में देख रहे हैं कि पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 1 घटाया। तो यहाँ भी पहले 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, जल्दी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे विपरीत वाला है, एज 22 6 DW इव उफ GT रोड हाई स्कूल, विपरीत वाला है क्रम, ऐसा लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे या फिर जी, उसके बाद यहाँ देखेंगे या लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर एम लिखा है, फिर पी लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 2 श्रृंखला जा रही है। या फिर आप सीधा सीधा ले सकते हैं 6 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 2 घटा दिया, इसका मतलब 2 2 घटाया है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 7 था, 7 में 2 गए 5, 5 में 2 गए 3, 3 में 2 गए 1। लेकिन यहाँ पर कितना कर रहा है, प्लस में आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना कर रहा है 8 कर रहा है। ठीक है। तो अगर इस तरीके से नहीं आपको समझ में आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या था, एम था, फिर जी था, फिर यहाँ एम था तो पी था, तो 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम यहाँ पर कितना घटाएंगे 2, फिर कितना घटाएंगे 2, फिर कितना घटाएंगे 2, फिर उसके बाद 7 में 2 गए 5, 5 में 2 गए 3, 3 में 2 गए 1, फिर 13 में 2 गए 11, 11 में 2 गए 9, 9 में 2 गए 7। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे पी का 16, 16 में 2 गए 14, 14 में 2 गए 12, 12 में 2 गए 10। लेकिन इसके बाद आपका क्या होगा उस चीज को देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने का डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर 8 जोड़ा गया, क्योंकि जेड का 0 होता है, 1 2 3 4 जोड़ेंगे, इसका मतलब कितना लिखेंगे यहाँ पर 7 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर कितना जोड़ा गया है दोस्तों 12 जोड़ा गया है। यहाँ पर देखें कितना जोड़ा गया है दोस्तों 9, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 12। अब यहाँ पर हम कितना जोड़ सकते हैं दोस्तों 9 है, तो फिर 7 जोड़ सकते हैं, 7 12 9, इस तरीके से। क्लियर है। तो इसका मतलब हम पहले को पहले के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपका एफ है तो यहाँ पर जी है, फिर यहाँ पर जी है तो इसका मतलब क्या लिख दिया गया है आपका एम। तो 7 6 13 हो गया है, फिर 13 3 16 हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 7 घटा सकते हैं या 7 जोड़ सकते हैं। डब्ल्यू आपका आ गया है, फिर डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा सी, बढ़ाते चले जाएंगे या घटाएंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका वी एस वी टी आर। इस तरीके से लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसमें अपने से यहाँ पर घटाकर लिखा हुआ है, और ये पेपर में क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो वहां पर अगर आप देख रहे हैं कि पहले अक्षर का अंतराल नहीं बन पा रहा है तो विकल्प में जिसमें 2 2 का डिफरेंस होगा उसी को हम सत्य मान लेंगे। क्लियर है। या फिर आपने यहाँ पर किसके अनुसार घटाया, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ 7 है 12 है 9 है, तो यहाँ कैसे आप ले लिए हैं। फिर से
यहाँ पर फिर से कितना ले लिए हैं, अब जे लिखा हुआ है, इसका मतलब 13 क्यों ले लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दो दो का डिफरेंस जिस विकल्प में होगा वही विकल्प लेंगे। तो विकल्प के अनुसार भी कुछ क्वेश्चन लगते हैं। तो आइए हम लास्ट पॉइंट देखते हैं 5 के अंतराल। देखिए दोस्तों, आपके 3 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं। 5 अक्षरों की श्रृंखला है, अक्षर अंक दोनों हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं 5 है, यहाँ लिख रहे हैं 10, यहाँ लिख रहे हैं 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। अब आप देखेंगे बहुत तेजी से, यहाँ पर पहले को पहले के साथ ना करिए, करेंगे तब भी आएगा 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20। फिर उसके बाद आप देखेंगे 4 है, 4 5 9, 9 4 9 5 14, 14 5 19। बस यहाँ पर आप 5 5 जोड़ते जाइए, पहले में भी 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, पांचवें में 5, सब में 5 5 जोड़ा है। या फिर पहले अक्षर में 5 5 जोड़ करके यहां से घटा दिए, TSRQP, एकदम सिंपल, क्योंकि एक एक यहाँ EDCBA JIHGF फिर ONMLK, तो 5 यहाँ जोड़ दिए 20, तो इसका मतलब 20 19 18 17 16, ऐसा कर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे अक्षर को अक्षर के साथ, अंक को अंक के साथ। फिर यहाँ देखेंगे 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। तो यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। क्या किया हुआ है, इसका मतलब ई लिखेंगे यहाँ पर। पहले कितना जोड़ा है, 1, फिर कितना जोड़ा है, 2, फिर कितना जोड़ा है, 3, फिर कितना जोड़ेगा, 4। तो 8 4 12 का यल। फिर ए आपका है, फिर यहाँ कितना जोड़ा है, 2, फिर यहाँ कितना जोड़ेगा, 3, 2 जोड़ा है, इसका मतलब 2 ये 2 जोड़िए, 3 2 5, ऐसा ई हो जाएगा। फिर 5 2 7, फिर 7 2 9, सब में 2 2 ही जोड़ा है। फिर आप देखेंगे 5 4 3 2 1, इसका मतलब ई 5 हो जाएगा। यहाँ PRT 2 2 जोड़ा, 16 2 18 2 20 2 22 2 24 का मतलब x हो जाएगा। 3 2 5 3 8 4 12 5 17, 3 जोड़ भाई, 3 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, गिनती को गिनती के साथ। फिर 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 3 3 जोड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, पहले 2 2 घटाया है, 2 2 जोड़ा है, फिर उसके बाद 3 2 3 5 7 जोड़ा हुआ है। इसका मतलब बाद में कितना जोड़ा है, 3 3 3 3, सब में जोड़ा है। तो इस तरीके से आपका बड़े अक्षरों की श्रृंखला पूछी जाती है। अब लास्ट क्लास इसमें के श्रेणी में क्या रहेगा आपका, वर्ड सीरीज, मतलब क्या है, अक्षर श्रृंखला और गैप बिटवीन स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों की श्रृंखला। तो छोटा वीडियो रहेगा, तीसरी क्लास, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।